हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 के गणित चैप्टर 4 सारणिक पढ़ने वाले हैं। तो आज सारणिक में हम लोग छोटी छोटी बातों से लेकर प्रश्नावली तक के प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें देखेंगे सारणिक क्या होती है, सारणिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं सारणिक। सारणिक होता क्या है या फिर होती क्या है, ये सबसे पहले सीखेंगे। सारणिक जो है ये आव्यूह से बना है। आव्यूह को हम लोगों ने पीछे वाले प्रश्नावली में पढ़ा है। तो आव्यूह में जो पढ़ेंगे सारणिक में हमेशा ये वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह के अलावा इसमें कोई आव्यूह नहीं होगा। वर्ग आव्यूह जो होता है इसमें पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या होती है। तो पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या अगर समान होगी तभी वर्ग आव्यूह होगा, अन्यथा वर्ग आव्यूह नहीं होगा। अब देखिए, आव्यूह को पढ़ने के लिए हम लोग इसको बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अवयव को लिख देंगे आपका आव्यूह पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग मॉड के अंदर लिख देंगे तो ये सारणिक पढ़ा जाता है। सारणिक को हम लोग डेट ए से भी लिखते हैं, डेट ए से भी लिखते हैं, या फिर इसे हम लोग डेल्टा के सिंबल से दिखा देते हैं। तो आव्यूह की शर्त ये है, आव्यूह में किसी भी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा या भाग होगा। लेकिन सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा या भाग कर सकते हैं बस आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सारणिक में। अगर हम लोग देखें 1 गुणे 1 क्रम का सारणिक देखें तो इसे हम लोग ए या फिर हम लोग केवल एक अवयव से दिखा सकते हैं। ये आपका कहलाएगा 1 गुणे 1 क्रम का। अगर हम लोग 2 गुणे 2 क्रम का देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे ए बी सी डी, ये आपका हो जाएगा। 3 गुणे 3 क्रम का लेने के लिए हम लोग इसको ये लिख सकते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3 गुणे 3 क्रम का है। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे आपको कोई एक सारणिक दे दिया जाए, यहाँ पर ये दे दिया जाए A1 A2 B1 B2 और ये कह दिया जाए इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो सबसे पहले A1 का गुणा B2 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस लगा के A2 का गुणा B1 में करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा A1 गुणे B2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर A2 गुणे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ये सारणिक का मान ज्ञात करना है 2 गुणे 2 क्रम के लिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कोई सारणिक आपको दे दिया जाए 2 6 8 5 और ये कह दिया जाए इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 6 का गुणा 8 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। 10 में से 48 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -38 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2 गुणे 2 क्रम का। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं। आपको सारणिक में ये दे दिया जाए 3 -5 4 2। अब ये कह दिया जाए इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 गुणे 2 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। ये हो जाएगा -5 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 गुणे 2 क्रम का मान ज्ञात करना सीख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 गुणे 3 क्रम का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक सारणिक आपको दे दिया जाए 2 4 5 3 1 6 8 2 4, ये दे दिया जाए। मान लिया जाए ये कह दिया जाए इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 6 रास्ते हैं। हम लोग इसका मान R1 से ज्ञात कर सकते हैं, R2 से ज्ञात कर सकते हैं, R3 से ज्ञात कर सकते हैं, C1 से ज्ञात कर सकते हैं, C2 से ज्ञात कर सकते हैं, C3 से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास 6 रास्ते हैं। तो इसका हम लोग मान R1 से ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे R1 के प्रसरण से या R1 के प्रसार से। R1 के प्रसार से हम लोग देख लेंगे। R1 के प्रसार से ये हो गया बच्चों। अब देखिए R1 का प्रसार का मतलब आपका ये R1 है, तो हम लोग इसके प्रसार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 दिया 2 ले लेंगे,
फिर उसके बाद देखिए दो किस पंक्ति किस स्तंभ में, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, इसको छोड़ देंगे, बाकी बचेगा जो उसको लिख लेंगे 1 6 2 4, ये बच गया। फिर माइनस लगाएंगे। अब दूसरा अवयव क्या है, 4 है, 4 ले लेंगे। अब देखिए 4 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और कितना बचेगा, 4। फिर लास्ट में सिंबल प्लस ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब देखिए 5 किस पंक्ति किस स्तंभ में है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, इसको छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 3 1 8 2 हो जाएगा। अब इसका विस्तार कर देंगे बच्चों, तो 2 तो रहेगा ही, यहाँ ये हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर ये -4 इसको रहने देंगे, 4 तिहाई 12 और माइनस 6 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +5 है, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 8 1 कम 8, गुणा करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे -8 बचेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -4 गुणे 48 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो -36 बचेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा +5 गुणे कितना बचेगा, -2 बचेगा। गुणा कर लेते हैं तो -8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 3 12, 12 2 14, 144 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -5 दूनी 10। अब देखिए 144 माइनस इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 16 में 10 जोड़ेंगे, अब घटा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच रहा है 3 में से 2 गया 1 और 118, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 गुणे 3 क्रम के सारणिक का मान हम लोग इस प्रकार ज्ञात करेंगे, 2 गुणे 2 क्रम का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए हम लोगों ने मान ज्ञात करना सीख लिया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये है 1 से 2 तक प्रश्नों में सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो पहला वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या दिया है। पहले प्रश्न को देखते हैं, 2 4 -5 -1। अब इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो मान ज्ञात करने के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया ही था, क्या होता है, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे -1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 4 गुणे क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, -2 1 कम 2 और ये माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। अब घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 18 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर लिए। अब दूसरा वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा का पहला ऑप्शन बता दे रहे हैं और दूसरा ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दिया है। इसमें भी यही रूल होगा, जब इसका गुणा करेंगे तो कॉस को कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन को साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने सर्वसम पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चों। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है इसमें कि आपको a का मान दिया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसमें सिद्ध करके आपको लाना है। तो लिख लेंगे, दिया है a बराबर, जो a बराबर दिया, पहले आव्यूह के रूप में दिया, इसको हम लोग आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं, 1 2 4 2। ये आव्यूह के रूप में दिया है और आपको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है। इसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है 2a का सारणिक बराबर कितना हो जाएगा, 4a का सारणिक। ये सिद्ध करके लाना है। तो हम लोग LHS ले लेंगे और RHS लाएंगे इसमें, लेकिन दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि LHS लेके RHS ला लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग LHS ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, a बराबर दिया है, तो 2a का मान निकालना है। तो 2, और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो मैंने बताया कि आव्यूह में पूरे में गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 2 चौको 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ये हो गया। अब इसका मान निकाल लेंगे हम लोग।
जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सारणिक ले लेंगे तो ये सारणिक बन जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो 2a बराबर जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, -24 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग RHS लेके देखते हैं। RHS क्या दिया है, 4a का सारणिक दे रहा है। ये कह रहा है a में 4 से गुणा कर दिया जाए, इसका सारणिक ले लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर 4 गुणे a का सारणिक ले लेंगे। क्या दिया है, 1 2 4 8 और 4 2 दिया है ना, सारणिक ले लेते हैं तो 4। अब इसका जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 -4 दूनी 8। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 गुणे, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। और गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 चौको 24। तो देखिए दोनों मान बराबर आ रहा है। क्या लिखेंगे, अतः आपका क्या दिया है, 2a का सारणिक बराबर 4a का सारणिक। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए क्या मान ज्ञात करना है, और भी क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया, 3 और 4 तो सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सारणिक का मान ज्ञात करना। जैसे अभी मैंने आपको 3 गुणे 3 क्रम का मान बताया था, सेम उसी प्रकार है। तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी और क्वेश्चन आप लोग स्वयं करोगे। देखिए क्या दिया है, 5 का पहला देख लेते हैं। सारणिक के अंदर दिया है 3 -1 -2, फिर दिया है 0 0 -1 3 -5 0। ये दिया, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए मान ज्ञात करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग R1 से प्रसार कर देंगे। लिखेंगे R1 से प्रसार करते हैं। तो प्रसार करने के लिए आपका ये सिंबल चलता है प्लस माइनस प्लस। जब भी प्रसार करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, R1 से प्लस माइनस प्लस। और ये R1 के लिए है। अगर R2 से करना हो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये R2 के लिए हो जाएगा आपका। और R3 के लिए यही सिंबल हो जाएगा, ये R1 और R3 के लिए हो जाता है। तो R1 से विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। अब सीधा ब्रैकेट में लिखेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, 0 को 0 में गुणा करेंगे, 0 फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। अब पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, और ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 लेंगे तो ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे 0, और यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये -5 तो यहीं 15 हो जाएगा, प्लस 3 1 कम 3 घटा देंगे, आ जाएगा -12। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। कर लीजिए, इसे क्वेश्चन को कर लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें आपका ये दिया है। क्वेश्चन नंबर आप इसमें अब सारे इसी प्रकार होंगे, आप लोग कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है आपका आव्यूह के रूप में दिया है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। यहाँ पर लिख लेंगे 6 वाला दिया है। क्या दिया है आपको, लिखेंगे दिया है a बराबर आव्यूह के रूप में दिया है, लिख लेते हैं 1 1 2 1 1 2 पहली पंक्ति में हो गया, दूसरी पंक्ति में 2 1 3 2 1 3 हो गया, और तीसरी पंक्ति में 5 4 9, ये 5 4 9 हो गया। अब आपको मान ज्ञात करना है, मॉड ऑफ ए मतलब सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। आपसे कह रहा है सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। जब सारणिक ए में लेंगे तो ये भी सारणिक में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 1 3 5 4 9। अभी हम लोगों ने विस्तार किया था, R1 से प्रसार किया था, यहाँ पर भी R1 से प्रसार कर देंगे। लिखेंगे R1 से प्रसार। R1 से जब प्रसार करेंगे तो इसके लिए सिंबल अभी मैंने आपको बताया ही था, प्लस माइनस प्लस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 4 3 12। अब फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, ये -1 हो जाएगा।
अब देखिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -5 तिहाई 15। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पर 2 लेंगे, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 -5 एक कम 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पर -3 बचेगा। अब देखिए 18 में से 15 घटाएंगे, यहाँ पर ये भी -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 8 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन जाएगा। कर लीजिए फटाक से, कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, हो गया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सारणिक में 2 4 5 1 बराबर में दूसरी सारणी में क्या दिया है, 2x 4 6x ये दिया है। अब देखिए ये मान आपको दिया है। आव्यूह में क्या था, समान आव्यूह होने पर हम लोग तुलना कर लेते हैं, लेकिन सारणिक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप तुलना कर लें। सारणिक में सीधा सीधा क्या होता है, मान ज्ञात किया जाता है, तुलना नहीं किया जाता है। तुलना नहीं करेंगे, इसमें हम लोग मान ज्ञात करेंगे। आइए करते हैं। तो जिस प्रकार इसका प्रसारण करते हैं उसी प्रकार प्रसारण कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, -4 गुणे 5 हो जाएगा, बराबर में इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x गुणे x हो जाएगा, और ये -4 गुणे 6 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 और -5 चौक 20 हो जाएगा, और 2 को x में इसको गुणा करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, -6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये -18 बचेगा, 24 माइनस में इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2x² है, तो 2x² बराबर ये हो जाएगा बच्चों। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 गुणा उधर जाएगा, भाग हट जाएगा था, काट देंगे, ये हो जाएगा 3, तो x² बराबर 3, इधर का वर्ग घटाएंगे उधर क्या लगेगा, करणी में लग जाएगा, और करणी में हमेशा प्लस और माइनस के साथ मान लिया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्नावली आपकी 4.1 समाप्त हो गई। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको लिख लिए। आइए हम लोग देखते हैं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल्य देखेंगे। यदि एक त्रिभुज दे दिया जाए और त्रिभुज के शीर्ष दे दिए जाए, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, दूसरे वाले में x2, y2 तथा x3, y3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक में लिखेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, और लास्ट में सबके 1 1 1 कर देना है। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों। अब देखिए जब समरेख की बात करें, संरेख की बात करें या फिर समरेख की बात करें, संरेख की बात करें या फिर समरेख की बात करें, समरेख की बात करें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 0। संरेख या समरेख की बात करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। या फिर आपको कोई 2 बिंदु दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ ले। से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तब उसके लिए फार्मूला बनेगा। यहाँ पर तीसरा बिंदु नहीं रहेगा तो इसको हम लोग मान लेंगे x3, y3। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
जीरो रख के मान हम लोग रेखा का समीकरण निकालेंगे। जब भी अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या रखेंगे, जीरो रख के उसका मान निकाल लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन कुछ आएंगे तो हम देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें से मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा और बाकी आप लोग 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि सारे एक ही पैटर्न पर हैं, सब एक ही तरीके से लगेंगे। अगर अलग अलग तरीके से लगते तो मैं आपको ज़रूर बताता बच्चों, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या दिया यहाँ पर, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज के शीर्ष में क्या क्या है प्यारे बच्चों, 1,0, फिर क्या है 6,0, तथा तीसरा बिंदु आपके सामने क्या रखा है 4,3। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं फटाक से। अब देखिए ये आपका x1 का मान है, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये x3 का मान और ये y3 का मान। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए सारे मान को हम लोग रख देते हैं, 1/2 ये हो गया। x1 का मान कितना मिला है 1, y1 का मान 0, x2 का मान 6, इसका मान 0 और इसका मान 4, इसका मान 3 और लास्ट में 1 1 1 हो जाएगा। अब ये बन गया। अभी मैंने आपको 3 × 3 क्रम का विस्तार करने का रूल बताया था, इसको कर लेते हैं। अब R1 से विस्तार कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 से प्रसार करने पर या R1 से विस्तार करने पर, ये भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ R1 से विस्तार, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार प्रसार ही लिखें। तो R1 से विस्तार करेंगे तो 1/2 तो है ही बच्चों, ये तो रहेगा ही। अब देखिए मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है, कोई ऋणात्मक तो होता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे तो पहले पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा। 0 को 1 में गुणा करेंगे 0 और 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 0 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 है, आप जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुणा भाग करने पर वो 0 ही हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। और फिर लास्ट में यहाँ पर यहाँ पर माइनस रहेगा, ये चिन्ह आपका माइनस रहेगा, ये माइनस हो गया, फिर प्लस। अब देखिए हम लोग 1 लेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 को 3 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +18। अब देखिए 1/2 यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात 15 हो जाएगा, अर्थात ये 15/2 वर्ग इकाई हो गया आपका आंसर। तो सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल इसी प्रकार से लगेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रहा है, संरेख की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसके बिंदु दिए गए हैं और संरेख आपको निकालना है। तो लिख लेते हैं, पहले दिया है, लिखेंगे दिया है त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष क्या है बच्चों, A ऑफ A, B + C, फिर B ऑफ B, C + A, फिर C ऑफ B, क्या दिया C, A + B। अभी हम लोग को यह दिखाना है बच्चों, ये दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है। तो आइए देखते हैं फटाक से। तो संरेख के लिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम लोग रखेंगे नहीं 0, यहाँ ला के दिखाना है हमें 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये सारणिक मैंने बना दिया बच्चों। x1 का मान क्या मिला है, a मिला है, और यहाँ पर y1 का मान मिला है b प्लस सी। x2 का मान क्या मिला है, b मिला है। यहाँ पर क्या है, c प्लस a है, और यहाँ पर c मिला है, ये हो जाएगा a प्लस b, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ये दिया है आपका C1 के लिए हम लोग कर देंगे C1 प्लस C2 कर देंगे। अब देखिए 1/2 तो आपका रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे C1 के लिए तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। C2 तो सेम रहेगा, बाकी सब कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ये c प्लस a और ये 1 रहेगा। इसको भी जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस b 1 रहेगा। अब देखिए C1 से कुछ हमें कॉमन मिल रहा है क्या, उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे C1 से a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉमन कर दिया क्या, a प्लस b प्लस c को हमने क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया, अर्थात कॉमन कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b, और लास्ट में 1 1 1 हो जाएगा। तो किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति समान होते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c पूरे का बटा 2 गुणे 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा भाग करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लिखेंगे अतः दिया गया बिंदु संरेख है, अतः दिया गया बिंदु संरेख है। इसको आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग दिखाई दिया है। जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा वहां पर क्षेत्रफल को हम लोग प्लस और माइनस के साथ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है क्षेत्रफल बराबर, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, इसमें 4 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई। जब भी क्षेत्रफल देगा उसको हम लोग प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं। ये हो गया। अब त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे बच्चों, क्या दिए हैं, k,0, दूसरे में दिया है 4,0, और तीसरे में क्या दिया है 0,2, ये दिया है। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है, ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो करते क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक में क्या हो जाएगा, k 0 4 0 0 2, लास्ट में 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है, और क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, प्लस और माइनस के साथ लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, बराबर इसका विस्तार कर देंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने किया। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, के लेंगे, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 0 - 2 हो जाएगा। 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट में यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, मैं फिर भूल गया बच्चों, कोई बात नहीं है, लगा देते हैं माइनस, ये माइनस रहेगा।
यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 4 आपका रहेगा, यहाँ पर 1/2 रहेगा, यहाँ पर -2k हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका +8। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर +-4 तो रहेगा, और 1/2 है, हमने 2 को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर -k+4 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये बच रहा है +-4 बराबर -k+4 है, तो -k को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +k, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो ये +4 आपके पास है, +-4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लिखेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, तो हम लोग प्लस लेंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा k बराबर 4 + 4, अर्थात k बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है, अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पर ये हो जाएगा k बराबर 4 - 4 +-4 कट जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभीष्ट हल हो जाएगा आपका, अभीष्ट हल में हो जाएगा बच्चों k का मान 8,0, यही आपका हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन भी इसी प्रकार इसको कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2, 3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया है और कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दिया है रेखा का बिंदुओं या रेखा का बिंदु क्या दिया है, 1,2 तथा 1,2 तथा दूसरा बिंदु क्या दिया है, 3,6। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा बिंदु मान लेंगे, तीसरा बिंदु दिया नहीं है, तीसरा बिंदु को हम लोग मान लेते हैं। माना तीसरा बिंदु x, y है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो भी मैंने शुरू में आपको बताया था बच्चों, जब भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने की बात करेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x1 का मान 1, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 6, और ये मिल गया आपको xy, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1, 1, और बराबर में हम लोग क्या रख लेंगे, क्षेत्रफल का मान 0 रखेंगे। तो 0 को हम लोग राइट साइड में रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब इसका विस्तार करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 - y बन जाएगा। अब फिर -2 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - x बन जाएगा, और लास्ट में 1 लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 3y - 6x हो जाएगा। अब बराबर में हम लोग क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि समीकरण ज्ञात करना है, और समीकरण ज्ञात करने के लिए बच्चों 0 रखते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर 1/2 है, 2 यहाँ क्या है, भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा भाग करने पर 0 होता है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - y बचेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -6, और ये माइनस +2x हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 3y, और -6x बराबर ये हो जाएगा 0 × 2 हो जाएगा। तो देखिए करते क्या है, ये आपका +6, ये -6 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये 3y है, यहाँ पर -2y, ये घट जाएगा, ये बचेगा 2y। यहाँ पर आपका क्या है, ये 2x, ये -6 घट जाएगा, 4x बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले चलेंगे, या 2 कॉमन कर लें, पहले 2 कॉमन करेंगे, तो ये y - 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या है, गुणा है, उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y - 2x बराबर 0 हो जाएगा।
और इसको पक्षांतर करके ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये आपका आंसर बन गया बच्चों। अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। तो आज हम लोगों ने देखा चैप्टर 4 सारणिक में प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उपसारणिक और शाखंड देखेंगे। फिर इसके बाद वाला चैप्टर जो आप लोग के लिए होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रश्नावली, क्योंकि आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, ये चैप्टर इस प्रश्नावली से आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है।